सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जो हाई कोर्ट में जो रिक्रूटमेंट्स गिरे 592 पोस्ट के लिए 3 मार्च 2022 को गिरे ये पोस्ट। और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ये पोस्ट यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हाई कोर्ट्स में भी इसके पोस्टिंग्स होंगे जो एग्ज़ाम होने के बाद। तो इसकी थोड़ी सी तफसीलात हाउ टू अप्लाई, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्योंकि लिंक कहाँ पर, क्योंकि वेबसाइट हाईकोर्ट का वेबसाइट काफ़ी बड़ा है इसलिए। तो हाउ टू अप्लाई मैं एक बार एक डेमो की तरह आपको बता रहा हूँ, राइट। ओके, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आप गूगल में जाएंगे, ठीक है। राइट, सबसे पहले जो काम करना है आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद तेलंगाना स्टेट हाई कोर्ट TSHC बोल के मारिए, आपको ये आपको ये इंटरफेस ओपन होगा, ये हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट। ओके, ये आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं tshc.gov.in पे, राइट। इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स बोल के रिक्रूटमेंट्स को ओपन कीजिए। उसके बाद सी ऑल बोल के उसको ओपन कीजिए। फिर यहाँ पर link for filling online application to the notification number 1 2022 to 8 2022 dated 3/3/2022 for direct recruitment to the post in the Telangana Judicial Magisterial Services regarding the उसको ओपन कीजिए। तो आपको ये इंटरफेस आएगा। तो ये आपको नहीं भरना है आप, क्योंकि मोस्टली वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर पहले से आप करा के तो डायरेक्टली आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिए, आपका पासवर्ड डाल के आप डायरेक्टली लॉग इन करके फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप क्लिक हियर टू रजिस्टर बोल के मारेंगे, ये आपको इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। क्लिक हियर टू रजिस्टर, इसको ओपन करने के बाद ये एक नॉर्मल एक फॉर्म ओपन होगा, इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ नेम भरिए SSC मेमो के हिसाब से, फादर नेम भरिए ये भी SSC मेमो के हिसाब से, रिलेशनशिप फादर है तो फादर डालिए, अगर फादर नहीं है आपके या आपके मेमो में फादर का नाम नहीं है तो मदर का नाम है तो मदर का डालिए, किसी गार्डियन का नाम हो सकता है, किसी के माँ बाप ना हो तो गार्डियन का नाम डालिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिए। ओके, इसको यहाँ पे क्लिक किए, आपको पूरा जो पूछेगा उसके हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप कीजिए। मेल फीमेल है ट्रांसजेंडर वो जेंडर्स जो भी डालिए। इसके बाद आपकी कैटेगरी यहाँ पूछेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो भी लोग जब कैटेगरी डालेंगे तो अगर खान है तो ओसी, सैयद अगर है जिनके पास BC सर्टिफिकेट नहीं है, खान सैयद इनके पास BC सर्टिफिकेट नहीं रहता, इसको ओसी ओपन कीजिए। ओसी को कैटेगरी में ओसी डालिए। उसके बाद यहाँ पे डू यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी बोल के पूछता हूँ, उसको यस बोल के डालिए। अगर आपके पास EWS फॉर्म नहीं भी है तब भी आप EWS बोल के डालिए, क्योंकि आपको फीस 50% डिस्काउंट मिलता है और 10% रिजर्वेशन मिलता है। 8 महीने के बाद जाके आपका EWS सर्टिफिकेट चेक होगा, ठीक है। तो वो 8 महीने के अंदर जब भी एग्जाम्स होगा, आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, तब तक तो आप EWS आराम से बना ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यस बोल के डालिए, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे आपको जैसे ही पूछेगा, अगर BC डाले तो ये गायब हो जाएगा, आपका EWS का जो इंटरफेस है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही OC डालेंगे यहाँ पे EWS पूछता, नो मत डालिए। काफी बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर दे रहे हैं। आपका फॉर्म भरना भी आधा आधा नौकरी आगे आने के बराबर है, फॉर्म अगर सही भरना, ठीक है। तो जैसे ही OC डालेंगे तब आपको ये इंटरफेस पूछेगा। अगर आप BC कम्युनिटी के तो BC डालिए, ये इंटरफेस आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप OC है यानी खान अगर सैयद अगर है मुस्लिम माइनॉरिटीज में, राइट, ओके, तो OC डालिए, ये इंटरफेस आएगा आपको साइड में, इमीडिएटली एक इंटरफेस ओपन होगा, तब वहां पे जाके आप EWS सर्टिफिकेट नहीं भी अगर है, जो खान और सैयद है जिनके पास BC कैटेगरी में नहीं आते वो लोग, इसको यस बोल के क्लिक कीजिए। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट ना भी हो तब भी क्लिक कीजिए, आप बना ले सकते हो। टाइम पीरियड में आपका सर्टिफिकेट आप सिलेक्ट हुए तक आपका सर्टिफिकेट चेक नहीं होता, यानी वेरीफाई नहीं होता। टाइम बट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट तब तक तो आप बना ले सकते हैं आराम से। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप है तो डालिए, अदरवाइज नो डालिए। एक सर्विसमैन यानी कोई आर्मी में आपके फादर अगर काम करे, आप खुद अगर आर्मी में काम करे तो यस डालिए, आपको एक एग्जेम्पशन मिलेंगे। अदरवाइज अगर आपने आर्मी में काम नहीं किया तो नो डालिए। ओके, उसके बाद आपका सेल नंबर, फिर वही सेल नंबर फिलअप करना है। ईमेल आईडी, फिर कंफर्मेशन वही ईमेल आईडी फिलअप करना है। फिर आपका एड्रेस आप डालने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद जिस सेल नंबर पे आपने आपने एंटर किया वो सेल नंबर पे आपको OTP आएगा, या आपके ईमेल एड्रेस पे आपको OTP
आएगा। ओके, वो ATP एंटर कीजिए। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे यस, यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर ये जो भी आपका यहाँ पे पूछ रहा वो एंटर करने के बाद रजिस्टर कर दीजिए। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली आपको एक मैसेज आएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर पे बताएगा जिससे आप फिलअप करें, और सेल से मत फिलअप कीजिए, या तो आप लैपटॉप से फिलअप कीजिए, या तो आपके डेस्कटॉप से फिलअप कीजिए, या फिर ई सेवा मी सेवा कोई भी ऑनलाइन सेंटर पे जाके फिलअप कीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मारिए, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर वो आ जाएगा। आ जाने के बाद फिर से आप वापस यहाँ पे जाना है। ओके, जहाँ पे आप पहले से ये है राइट, फिर से वापस यहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके, अब यहाँ पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी जो आया आपका भरने के बाद वो, और आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इटसेल्फ विल बी अ पासवर्ड। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ कैसे मारना है, डेट मारने के बाद स्लैश मारिए। ओके, तो यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर मंथ मारने के बाद फिर स्लैश मारिए, फिर ईयर मारने के बाद तो जरूरत नहीं राइट, खाली जैसा नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ है समझो, पर 12/11/2020 है, सॉरी 12/11/2000 है समझे फॉर एग्जाम्पल, आप 12/11/2000 मारे तो आपको इंटरफेस ओपन नहीं होगा, 12 स्लैश आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर पे रहता है एक्चुअली राइट, उसके बाद 11/2000 इस तरीके से मारना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पूछ रहा है ये बार में, ओके, उसको मारने के बाद आप लॉगिन कीजिए, फिर से आपका और एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल्स करने होंगे। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट नेक्स्ट आते जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट फीस करना है राइट, EWS अगर आप फिलअप कर देंगे तो 50% डिस्काउंट है राइट, और हर कैटेगरी में 800 रुपये आपको फीस भरना है। इंटरनेट काफी हेवी फीस रखी गई गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में, हालांकि उमूमन इतनी फीस नहीं होती, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो 800 रुपये आपको फीस भरना है। EWS अगर है तो 400 रुपये फीस भरना है। BCE कैटेगरी में भी अगर आप हैं तब भी आपको 800 रुपये भरना है। उस पर कुछ 800 रुपये फीस है, फिर सरचार्ज उस पर कुछ मारेगा तो 20-25 रुपये कुछ 826 के आसपास आपको टोटल अमाउंट उस पर बताएंगे। ऑनलाइन आप मार सकते जी, गूगल पे से मार सकते, क्रेडिट कार्ड से मार सकते हैं, खैर वो तो नॉर्मली आजकल लोग जान रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करें। सो और कुछ अगर मजीद अगर आपको कुछ डाउट रहा इसमें एप्लीकेशन फिल करने में, ओके, सो आप मुझे यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर को यहाँ लिख रहा हूँ देखिए। ठीक है, आई विल राइट हियर राइट 957347809 ओके, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, और एल्स मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि राइट आपको भी अच्छी तरीके से दिखाई दे। 9573478097 राइट। ओके, तो ये नंबर पे आप मुझे कॉल करें। ठीक है, ओके, सो विद दिस आई विल कंक्लूड माय वीडियो। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको, क्योंकि वो चले गया तो यहाँ लिख देता हूँ 9573478097 ओके, ये नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं राइट, एट एनी टाइम यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। बट ठीक है, तो कुछ भी डाउट रहा तो कॉल करिए, विल देयर टू सपोर्ट फॉर। ठीक है, काफी लोगों को ऑनलाइन के लिए तकलीफ हो रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना दिया। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है आपकी वो है 4th of April राइट, 04/04/2022 ये आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो उससे पहले ही आप फॉर्म भर दीजिए क्योंकि काफी टाइम है, आज भी 14-15 तारीख है, तकरीबन आपके पास 20 दिन बाकी। तो जो भी क्वालिफिकेशन जो 10th बेस पे अलग पोस्ट है, इंटर बेस पे अलग पोस्ट है और डिग्री बेस पे अलग अलग पोस्ट है। ओके, उसका कुछ डिटेल्स अगर आप चाहिए तो मुझे जैसा ये नंबर यहाँ पे मैं दिया आपको नंबर पे मुझे कॉल करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट नेक्स्ट अहम बात ये थी, अप्लाई करने के बाद ये नंबर पे एक बार आप मुझे मैसेज डाल दीजिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए अगर तो, क्योंकि 80 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर है जो आपको फेस करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे एक छोटा सा एक मैसेज डाल दीजिए, इंशाल्लाह विल गिव यू एटलीस्ट 1 month ट्रेनिंग फॉर टू टैकल दिस एग्जामिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़, शब बखैर।